नमस्कार साथियों, लोकतंत्र के इस पर्व का दिन नजदीक आता जा रहा है। आज प्रचार का अंतिम दिन है। कांग्रेस पार्टी ने एक सकारात्मक प्रचार किया। हां, जवाब जरूर देने थे। उनके नकारात्मक प्रचार का जवाब देते हुए हमने पूरी कोशिश की कि कैसे अपना सकारात्मक प्रचार लोगों तक पहुंचाएं। आज ज्यादा समय न आपके पास है, न यहां बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य नेताओं के पास है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, माननीय रंधावा जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द वो कहें, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपका धन्यवाद कि आज आखिरी दिन है प्रचार का, और जैसे खेड़ा साहब ने कहा कि आपके पास भी कम टाइम है, पर एक बात की मेरे को बहुत संतुष्टि है कि राजस्थान की प्रेस ने बहुत अच्छा रोल निभाया है और आगे भी ऐसा ही करती रहेगी। मेरा काफी देर का तजुर्बा है, और जैसे आपने राजस्थान में जर्नलिज्म का काम किया और इंडिपेंडेंटली जो आपने काम किया, मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सीएम साहब ने भी जाना है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको बताएंगे। नमस्कार। जिस प्रकार से कैंपेन चल रहा है राजस्थान में, धावा बोल दिया गया है बीजेपी ने, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार गिराई गई। यहाँ वो फेल हो गए। वो जो फेल हो गए हैं उसकी टीस जो है, उनका दुख और उनकी जो झटका लगा है, झटका वो इतना भारी है पड़ रहा है उनके लिए कि बार बार वो जो दुख दे रहा है उनको 30 बार आ रही बाबा है। आप समझ गए? 30 बार आ रही है कि मतलब गिरा क्यों नहीं पाए। इसलिए अब ये 5 पर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मेरे पार्लियामेंट पता नहीं कौन कौन ये धावा बोला हुआ है। ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं। 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। नंबर 2, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी। उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे दुख होता है प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग कि लाल रंग रखेंगे, डायरी का रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहाँ महादेव ऐप 508 करोड़ रुपये दे दिए हमने मुख्यमंत्री को। इतना बड़ा घोटाला हो गया
बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, लॉटरी के वो क्या ऑनलाइन, और बयान करवा दिए। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई बात नहीं। और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है। पूरा षड्यंत्र था उनको अरेस्ट करने का। वहां एक्सपोज हो गए, राजस्थान में एक्सपोज हो गए। वो कहां गई लाल डायरी? ईडी इनके पास में 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापे में। कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक? कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? वो छापा हुआ क्या है? किस तरफ देश को लेना चाहते हैं, ये हालात में हम चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रुको, आप विधानसभा स्तर पर रखें। 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है। चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, तो मिनिमम इनकम गारंटी हो। हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है। उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने गौर नहीं किया क्या, इस पर बहस करो। उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शाम तक देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बढ़ने से दबाओ, बढ़ने से दबाओ, लेकिन फांसी लगा रहे हो। ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसा क्यों भाषा है? ये तनाव की भाषा है। ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे शामिल, उनका कार्यकर्ता था मारने वाला, 4 साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए। उनके स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कन्हैया की बात करते हैं। विज्ञापन देते हैं लोग। देखो आप, हमारा विज्ञापन देखिए आप, सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात करें। कांग्रेस फिर से, और ये पट्टे, ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में सील ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखी गई तफ्तीश के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाईकोर्ट ने। हमने एसएलपी दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते क्या हैं लोग इस प्रकार से? तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने हैं। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहां पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा? वो वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहां जाऊंगा? अब वो गुजराती यहां आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने कि ये गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो आप पास ही आऊंगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूं राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहां पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूं, मैं थासू दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा? सवाल ये है।
अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, मैं ही लाल किले पे आऊंगा, मैं ही योजना बनाऊंगा, और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो चुनाव चलते हुए, किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो। ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए। आज जो बुलाया गया आप लोगों को, ये बुलाया गया गारंटी, 7 गारंटी हमारी जो घर घर पहुंच गई है। और मुझे कहते हो घर है तो 1 करोड़ का आंकड़ा लगभग टच कर लिया, 1 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया। हम सब लेके खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, हम सब लेके ये लगे क्या? ये ठीक है, ये ठीक है, पहले इसको लगा, यही नीचे लगा, नीचे लगा, उल्टा नहीं रहेगा, उल्टा नहीं है, सीधा इस तरह रहेगा। एक मांग मैं करना चाहूंगा मादे ऐप के बारे में और लालडाई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहां रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर, वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूं बघेल को। तो ये बहुत बड़ी घटना है। ये उसने एक्सपोज कर दिया ईडी को भी और सरकार को भी। तो मेरा मिसयूज किया गया, 10 पेज का पत्र लिखा उस आदमी ने, मेरा कोई संबंध ही नहीं इन बातों से। और लाल डायरी, कौन सी लाल डायरी? ईडी इनके पास, इनकम टैक्स इनके पास, अगर लाल डायरी इनके पास है तो उस पर कार्रवाई क्या की? ये लोग एक्सपोज तो हो देश के अंदर कि तुम षड्यंत्रकारी बने हुए हो, आप षड्यंत्र करके देश की सरकारों में चुनाव जीतना चाहते हो, मुख्यमंत्री अरेस्ट करना चाहते हो। छापे डाल दिए, पीसी बहन के घर पे 10 घंटे बैठे रहे, कोई एक सवाल नहीं पूछा उनको। उनके बेटों को नोटिस दे दिया, मेरे बेटे को नोटिस दे दिया। इतने हल्के स्तर पे जाकर राजनीति कर रहे हैं लोग। एमआरसी कैंप लगे थे तो 2 महीने में करीब 1 करोड़ 80 लाख परिवार आए थे, और अभी 27 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक परिवार जुड़े हैं। ये जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। यहां ये विज्ञापन देते हैं रेप का। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर, प्रधानमंत्री खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लड़के गए, लड़की को एक तरफ ले गए, कपड़े उतार दिए उसके, क्या क्या मिसबिहेव किया वो बच्ची के साथ में, कोई नहीं जानता, उसकी चर्चा ही नहीं है। जो घटना देश में हो रही है, चाहे वो रेसलर की हो, रेसलर की घटनाओं में हिले ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। इतना महंगा आरोप लगा मेंबर पार्लियामेंट पर, परवाह नहीं करी उसकी। लड़की जो रात को 2 बजे जला दिया उस लड़की को, कौन सा क्षेत्र था, हाथरस के अंदर, वो एक मानवीय घटना है देश की। उसके माँ बाप को मुंह नहीं देखना दिया लड़की का, लाए दिल्ली से, दाह संस्कार कर दिया। एक पत्रकार आ रहा था केरला से कवर करने के लिए, अरेस्ट कर लिया रास्ते के अंदर, 1.5 साल तक जेल में रहा वो, 10 साल तक। ये घटना हमें आपको मालूम है, बाकी क्या हो रहा है। इसलिए मैं आपको
एक प्रेस नोट बांट देंगे आपको बाद में। खाली मैं आपको चंद बातें कहना चाहूँगा कि जिस रूप में इनके पास ना मुद्दे हैं ना प्रचार की रूपरेखा है, रोज कैंपेन बदलते हैं, उस पर आते नहीं है। हमारी जो कैंपेन होना चाहिए स्टेट लेवल का विधानसभा चुनाव के हिसाब से, वो नहीं कर रहे हैं और खाली भड़काने वाली बातें लेके चले जाते हैं। जब मैंने रात में गांधी शब्द काम लिया था तो प्रधानमंत्री ने भला बुरा कहा, वो खुद ही गांधी बन रहे हैं। जनता जानती है 10 गारंटी उन्होंने पूरी की है, इंप्लीमेंट कर दी। इधर 7 गारंटी विश्वास जनता का हमारे ऊपर है। घर घर के अंदर चर्चा है। कोई भी राजस्थान में आपको नहीं कहेगा कि सरकार के विरोध में कोई एंटी इनकम्बेंसी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। सरकार किसी पार्टी की हो, एंटी इनकम्बेंसी पैदा होती है। पहला राज्य राजस्थान है देश के अंदर जहां पर किसी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। केरला के अंदर कोविड में अच्छा काम करने सरकार अगर रिपीट हो सकती है तो राजस्थान में कोविड में शानदार काम किया, भीलवाड़ा मॉडल बन गया और बाकी स्कीम इतनी लाए, हम लेके आए, रोज बता रहे हैं आपको हम लोग। यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं होगी? अवश्य सरकार रिपीट होने जा रही है। इस बार कई सीटें ऐसी जीतेंगे जो आज तक कभी नहीं जीते हैं। हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसको लोग देख के उत्साहित हैं राजस्थान के अंदर, और बीजेपी घोषणा पत्र देख के निराश हुए हैं। मैंने कहा था होमवर्क पूरा नहीं किया, हमारी स्कीमों को ही ग्राफ आगे लिख दिया। इनको बहुत सारी बातों से दिक्कत है। चिरंजीव से दिक्कत इनको है, अन्नपूर्णा राशन किट से दिक्कत है, फिर बिजली से दिक्कत है इनको, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से दिक्कत है, नए जिले बना दिए उससे इनको दिक्कत है, ओपीएस से दिक्कत है। रात में बदनामी भी हो रही है इनकी विज्ञापनों से, इतना मैं कह सकता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि जनता इनको सबक सिखाएगी। जो इनकी गवर्नेंस कह दीजिए, इनका अप्रोच कह दीजिए राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से ये अब राजेश पार्टी को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए, इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पार्टी की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं उनको लेके आप भड़काने का काम करो, गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग हैं ही हैं, जो राजेश पार्टी को भी लेके आगे घसीट करके। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भड़काने वाले लोग हैं उनकी पार्टी ने 22 बार फायरिंग करी थी, 22 फायरिंग हुई है उस वक्त में सोयला में हुई थी, चौक में, घरसाना में हुई, प्रसाद में, गुजरों में हुई है। 22 फायरिंग में 72 गुजर मारे गए थे। 72 गुजर मारे गए थे। 12 दिन लाशें पड़ी रही थी और उसके बाद सरकार बदल गई उनकी और मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने उस वक्त भी करने बैठे साहब मेरे संपर्क में रहे, धरने दिए, फिर भी उन्होंने रेल पटरी में बैठ गए, सब कुछ किया उन्होंने। हमने प्यार से, भाईचारे, समझाइश से उनको उठाया बार बार। हमने आरक्षण दिया, 1% फिर 5% दिया। आज सैकड़ों लोग आरएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं उनके गुजर समाज के। और सबसे बड़ी बात है
फायरिंग में मारे गए 72 लोग। मेरे वक्त में फायरिंग छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया। ये किस मुंह से बात करते हैं हमारी? फिर भी भड़का रहे लोगों को। जनता समझ चुकी है, आप देखेंगे इसको सबक सिखाएगी। मैंने कहा 156 98 में आए थे हमारे मिशन 156, वही मैं लेके चल रहा हूं इस बार की। अब हम कहां तक जाते हैं वो तो समय बताएगा, पर जो माहौल बना है राजस्थान के अंदर, काम हमने जो किए हैं, परफॉर्मेंस हमने दी है, गारंटी हमने दी है, इंप्लीमेंट किया बजट हमने मोर देन 90%, 96% हमारा मैनिफेस्टो हमने इंप्लीमेंट किया। तो मुझे यकीन है इस बार जनता जो है, और रिपीट नहीं करने के क्या नुकसान होते हैं वो मैं बता चुका हूं कई बार। मेट्रो का, रिफाइनरी का, कई योजना बंद कर दी, हमारी लंबी लिस्ट है वो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं इस बार एक बार केरल की तरह वहां 70 साल में बार बार एक बार कांग्रेस गठबंधन, एक बार लेफ्ट गठबंधन की सरकार बनती गई है, इस बार रिपीट हो सकती है। तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकती है? अवश्य होगी। जनता का मूड बना दिया। धन्यवाद। अब 3 के बाद ही क्वेश्चन देना यार, पूछना कर रहा है। देखिए वो तो अपनी बात कहेंगे। मेरा मानना है, मैं बोल रहा हूं, गुर्जर समाज को भड़काया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे पूरा यकीन है गुर्जर समाज भी समझदार है। अगर 72 गुर्जर मारे गए थे, फिर भी आरक्षण नहीं मिला, और हमने लाठीचार्ज भी नहीं किया और आरक्षण दे दिया उनको। सैकड़ों बच्चे उनके नौकरी में जा रहे हैं, जिनके घरों में नौकरी लग रही है, उनको जाके पूछिए कि क्या स्थिति है, कांग्रेस और बीजेपी के बारे में क्या अप्रोच है। भड़काना अलग बात है। देखिए भड़काना मुझे मालूम भड़का रहे हैं, कई कारणों से भड़काने के, पर जब लाठीचार्ज नहीं किया हमने, एक आध आप बताइए, बहुत गुजर किससे कहते भाई? और हमारे वक्त में लाठीचार्ज नहीं हुआ। 5 बड़ा एक्शन हमने दिया उनको। कोर्ट में लूट हो गई तो वापस हमने आरक्षण दे दिया उनको। अब केस चल रहा अभी तक भी। तो हम तो उनके पैरोकार बने हुए हैं। अब फिर भी वही भड़का रहे, उनको तो अलग बात है। मैं आपको ही तो समझा रहा था कि अगर एक कोरोना के मैनेजमेंट से केरल गवर्नमेंट रिपीट हो सकती है, तो हमने तो कोरोना मैनेजमेंट के अलावा भी कोरोना का शानदार मैनेजमेंट था, भीलवाड़ा मॉडल बन गया, कोई भूखा नहीं सोएगा मैंने कहा, करके दिखा दिया, अच्छा इलाज किया, कोई ऑक्सीजन से मरा नहीं राजस्थान के अंदर, शानदार काम हुआ। उसके बाद में जो हमने कानून पास किए हैं, अगर आप पढ़ेंगे उनको देखेंगे, जो हमने स्कीम लेके आए हम लोग, आज राजस्थान आज़ादी के बाद में पहली बार देश के राज्यों में चर्चा में आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? अन्य राज्य सरकारें यहाँ अधिकारियों को भेजती है पूछने के लिए आपने ओपीएस लागू कैसे किया, आप चीनी योजना के बैकग्राउंड में कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी आप सोच सकते हैं 6-7 राज्यों के लोग तो आ चुके हैं। तो हमारी स्कीमें भी शानदार है, हमारी परफॉर्मेंस भी शानदार है 5 साल की। और मैं समझता हूँ उनको तकलीफ एक ही है, हॉर्स ट्रेडिंग करने के बावजूद भी सरकार नहीं गिरा पाए। वो तकलीफ उनको दुख दे रही है, इसलिए आग लगी हुई इनके दिलों के अंदर। वो आग बार बार जो उछलती है, और वो धवा बोलते हैं, राजस्थान पे बोलते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम को तो तंग कर रखा है पिछले 8 महीने से। वहाँ तो ईडी वाले मकान किराए पर ले लेकर रहने लग गए वहाँ तो। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा आपको, फिर रिपीट करूंगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तीनों एजेंसी प्रीमियर एजेंसी है देश की। इनकी क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंसेस पकड़ने के लिए है एजेंसियां।
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स है, उसकी बजाय ये जो है आज विजय माल्या, नीरव मोदी, म्यूज चेक्सी बैठे हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के कारण से। क्या नए यहाँ पे हिंदुस्तान में ही नहीं है इकोनॉमिक ऑफेंसेस करने वाले? उनकी तरफ नहीं, सरकार गिराने में काम आ रही है ये एजेंसी है, सरकार को बनाने में काम आ रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरा नहीं पाए। राजस्थान वासियों का आशीर्वाद था, हाईकमांड का पूरा सहयोग मुझे मिला, इस कारण से सरकार गिरी नहीं हमारे यहाँ पर, और एमएलए ने साथ दिया। अब एमएलए को सबको घोषित कर दिया करप्ट। आप बताइए, अगर वो करप्ट होते, हाँ ठीक है, मैं किसी गारंटी ले नहीं सकता, पर अगर वो करप्ट होते सब लोग, 40 दिन होटल में बैठे रहे, 10 करोड़ की पहली किस्त थी, इंस्टॉलमेंट थी उनकी, पहली किस्त 10 करोड़ की थी। कोई गया बाहर? अगर बाहर चले जाते तो सरकार गिर जाती हमारी। धन्यवाद। आप लोग यहीं बैठे रहें, अभी एक इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग होनी है, तो आपसे आग्रह है कि थोड़ी देर 5 मिनट और बैठिएगा।